हम लोग अभी भी मऊ मानिकपुर जो विधानसभा है 237 वहाँ में हैं और वहाँ की एक ग्राम पंचायत है भौरी, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ हम लोग पहुँचे हुए। आपको मैं बता दूँ, जो मऊ मानिकपुर विधानसभा है ये बहुत ही वीआईपी सीट हमेशा रही है। कभी यहाँ पर श्यामाचरण गुप्त हैं, विधायक सांसद रहे हैं, तो कभी मायावती के बहुत खास दद्दू प्रसाद यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, ग्राम विकास जो है वो मंत्रालय उनके पास रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ की जनता का रुख क्या है और यहाँ के लोगों को किन किन समस्याओं को जो है वो झेलना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं जो छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हैं उन दुकानदारों से। तो मैं क्या समस्या है यहाँ पे? भौरी में लाइट वाइट पानी वानी आ रहा है अच्छे से? पता नहीं आ रहा है। पानी वानी घर में आपके आ रहा है, नहीं आ रहा है? पानी मिलता है अच्छे से? पानी द्वारे में लगवाए, घर में नहीं लगता है। तो द्वारे में मिलता है? हाँ दादा। लाइट का पानी का ये रोना तो है, ये लाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आती है। पानी वगैरह जब लाइट है तो पानी कहाँ से आएगा? पानी कहाँ से आएगा? मुझे ये बताइए, लॉकडाउन में आखिर जो आप एक छोटा सा स्टॉल लगाए हैं, क्या क्या समस्याएं झेलने पड़ी हैं आपको? क्या समझ, दुकान बंद थी, हो गया। रोजी रोटी कैसे चली फिर? क्या चलती है रोजी रोटी? हाँ नहीं, आप बोल रहे हैं, आप भी राय रखिएगा अपनी। तो क्या कह रहे हैं आप? हाँ मनीष बोली बड़े। लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है अपने यहाँ। रोज के काम करते हुए हम लोगों का जीवन यापन होता है। लॉकडाउन पे हमें काफ़ी 2-3 महीने की समस्या झेलनी पड़ी। फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा भी था हमारे लिए, ताकि पब्लिक के लिए सोच भी रहे हैं। ये जैसा भी है ठीक है, अच्छा था। मुझे एक बात बताइएगा कि यहाँ पर आपकी जो मऊ मानिकपुर विधानसभा है, जो भौरी आपका गाँव है, क्योंकि जो राजनीति में है जातिगत जो है वोट जो है, जातिगत वोट का बहुत महत्व होता है। और नेता भी जो पार्टियां भी उसी को टिकट देती है, जातिगत समीकरण देख कर टिकट देती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, मऊ मानिकपुर जो विधानसभा है वहाँ पर किस जाति की बाहुलता है, और यहाँ पर जो भौरी ग्राम पंचायत है यहाँ पर किसकी बाहुलता है? यहाँ तो हरिजनों की ज़्यादा बाहुलता है, फिर दूसरे नंबर पर ग्राम भरों सामान्य वर्ग। और मैं बात करूँ अगर मऊ मानिकपुर विधानसभा की, मऊ मानिकपुर की बात तो है, बात कर रहा हूँ। और भौरी गांव की, भौरी ग्राम पंचायत का क्या हाल है? भौरी ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी बाहुल्यता है 80 की है। यहाँ प्रधान कौन है? बैकवर्ड सीट है, अपने जो है प्रधान मुन्ना है प्रतिनिधि के रूप में, और उनकी पत्नी का नाम जो है चंद्र भामा है, राजपूत नाम है। मुझे एक बात बताइएगा, जैसा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर एक पार्टी की, चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, हर एक पार्टी का विधायक यहाँ पर जो है वो रह चुका है। तो आखिर इतने समय में हमें ये जानकारी भी, जब हमने परखा यहाँ पर देखा, तो देखा कि आपके यहाँ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो सभी सरकारों ने, सभी पार्टियों की सरकारों ने अगर पानी के लिए क्या क्या किया है यहाँ पर? पानी की सरकारें जो भी किया है बीएसपी की सरकार में हुई थी, और यहाँ तो किसकी सरकार में? बीएसपी की सरकार। बीएसपी की सरकार में क्या व्यवस्थाएं हुई थी? वो जो पंप लगवाया गया था सामान, मतलब जनता के लिए, और यहाँ दोबारा कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई। बिल्कुल। और जैसे बात करते हैं, आपके विधायक जो हैं वो आनंद शुक्ला हैं, तो आनंद शुक्ला जी के कभी आते हैं यहाँ पर आप लोगों की समस्याएं जानने, समझने आप लोगों को? कभी नहीं आते, समस्याएं सुनने कभी नहीं आए, ना उन्होंने समस्या कभी यहाँ आके निवारण भी किया हम लोगों का, ना हम लोगों के बीच बैठते हैं, ना कभी समस्या का हम लोगों से अवगत होते हैं, रूबरू भी नहीं होते कि मतलब क्या समस्या है क्या नहीं। आते हैं, हवा में हाथ दिया, निकल गए, बस उनका ये प्रक्रिया है। तो यहाँ की जनता भी उनसे थोड़ा नाखुश है। अपने खासकर भौरी ग्राम सभा की जो भी जनता है उनके बारे में मैं खासकर बताना चाहूँगा, उनसे नाखुश है, क्योंकि उन लोगों का कोई भी काम नहीं होता, क्योंकि जनता के बीच में वो बैठते नहीं हैं, जन समस्या वो सुनते नहीं हैं इसलिए। और अपने यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है बिजली की। बिजली अगर ये आज है, कहीं ये 2 दिन नहीं आती, कभी 4 दिन नहीं आती, और थोड़ा सा यहाँ बूंदाबांदी हुई तो सबसे बड़ी समस्या बिजली की। बिजली और पानी, ये 2 चीज़ मेन टॉपिक है। अपने गांव तरफ भी जो है काफ़ी हैंडपम्प और सबकी समस्याएं हैं, पानी की किल्लत होती है। अगर एक दिन भी लाइट चली गई तो सारे गाँव के लोग वहीं बाहर जाके पानी भरते हैं, और उनको काफ़ी दूर से पानी यहाँ लाना पड़ता है। ये बिल्कुल, ये तो हो गई पीने के पानी की बात। मैं बात करता हूँ, अगर यहाँ पर किसान हैं तो किसान
चलिए किसान, मुझे लगता है आप खेती किसानी से संबंधित होंगे, तो किसान सिंचाई के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करता है? सिंचाई के लिए जो पानी है, पानी कहाँ से, क्या क्या साधन है पानी के, सिंचाई के? पानी का साधन मशीन से है। मशीन से है? मतलब पानी प्रॉपर, और ट्यूबवेल वगैरह या सरकार क्या सुविधाएं दे रही है, नहर वगैरह? तो फसलें कितनी, 3 फसलें के किसान यहाँ के ले पाता है? नहीं ले पाओ। एक भी किसान नहीं ले पाता ये अन्ना मवेशियों के कारण। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। ये मैं केवल ये भौरी ग्राम पंचायत या मऊ मानिकपुर की विधानसभा अन्ना पशुओं से परेशान नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हमने देखा है वो ज़्यादातर जो एरिया है वो अन्ना पशुओं से परेशान है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को, आपको लगता है कि सरकार ने कुछ किया है अन्ना पशुओं को लेकर? तो जानवर हैं, छुट्टा छोड़ दिए जाते हैं, तो उनको लेके सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ कर रही है सरकार? गौशाला बनवाया उन्होंने, गौशाला की सुविधा की हुई है। वो गौशाला में चारा पानी की व्यवस्था भी है। और अन्ना पशुओं के यहाँ तो ज़्यादा समस्या नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अपने प्रतिनिधि प्रधान जो है वो भी काफ़ी इसमें कार्य कर रहे हैं। अन्ना पशुओं से तो कम, बहुत कम। अच्छा, आपका कहना है कि प्रधान मैनेज कर रहे हैं अन्ना पशुओं को? अन्ना पशुओं का उन्होंने काफ़ी कई लोगों को लगा जो है सरकार की तरफ से यहाँ कुछ नहीं है अन्ना मवेशियों के लिए। बिल्कुल। तो बात करते हैं, आपने समस्याएं गिनवाई हैं। अगर यूपी में युवा पीछे ना जाए, युवा देश का भविष्य है, खुल के अपनी बात रखें। आप युवा क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले तो नाम बताइएगा हमारी ऑडियंस ललित यादव। ललित यादव पढ़ाई कर रहे हैं, कौन सी कक्षा में ललित? मैं BA फर्स्ट ईयर। BA फर्स्ट ईयर में। आप हमें अपना नाम बता दीजिए। मनीष कुमार। मनीष जी क्या कर रहे हैं अभी? मैं बिजनेस हिसाब में कर रहा हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है। अच्छा। और मेरे मतलब ये कोई नौकरी न मिलने के कारण मैं अपना व्यापार ही आगे तो बढ़ा। सरकार को आपको लगता है सरकार ने आप बेरोजगारों के लिए कुछ किया है? सरकार रोजगार में क्या, मैं बेरोजगारों के लिए किया, हम मगर जनता को तो परेशान किया है। जितनी वैकेंसी आती है कोई मतलब की कुछ नहीं। 5 साल पे कोई भी वैकेंसी का क्रियल ना होना, ये सरकार का मतलब कोई उपलब्धि नहीं किया उन्होंने। युवा लोगों के बारे में उन्होंने कुछ आगे ना वैकेंसी निकाली, ना भर्ती किया। सिर्फ हर जगह रैली ही रैली हो रही है, बाकी और विकास तो हमें नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, यहाँ भी कुछ युवा खड़े हैं, मुझे लगता है वो अच्छे से अपनी राय रखेंगे। तो हाँ, क्या राय है आपकी सरकार को लेकर? सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं? सर सब खुश है। नाम बताइएगा सबसे पहले ऑडियंस को हमारी। नाम? रामलाल। रामलाल। हाँ, तो रामलाल जी सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं? सर खुशी है सब लोग। खुशी है। सरकार से अगर खुश है तो सरकार की किन नीतियों को लेकर खुश है? सरकार ने क्या किया है आपके लिए? सर हमारे लिए क्या किया है, हम जो कर रहे हैं तो खा रहे हैं, और क्या है। बिल्कुल, जनता के लिए क्या किया? अगर खुश है कुछ तो वजह होगी खुशी की। लिए तो हमें तो कुछ नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो रहा है। फिर भी सरकार से खुश है। तो चलिए फिर से हम वहाँ रुक करते हैं। हाँ, बताइए क्या कहने वाले हैं आप? बाबूजी, जो हरिजन है वो इस कचरे में जीता है। जो ब्राह्मण है वो तख्तो ताज पाता है। क्या हम इंसान नहीं हैं? वही हैं जो तख्तो ताज पा गए, आज बन के प्रधानमंत्री बन गए। वही रहेंगे कि हम भी रहेंगे? वजह क्या लगती है आपको? आपने कहा हरिजन नीचे है। घूसखोरी। दौलत हमारे पास है तो सब है, दौलत नहीं है तो कुछ नहीं है। तो ये कहाँ चले जाएं? गरीब। सरकार ने क्या किया? इस भाजपा सरकार ने गरीबों के लिए रोड बनवाया, बाकी कुछ नहीं। मौत की घड़ी बनवाया, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए, जनता का क्या रोके? जनता बदलाव चाहती है। जरूर 2022 चाहती में बदलाव चाहती है। काम बोलेगा इस बार मेरे हिसाब। आप क्या बोलने वाले? आप सबकी क्या राय है? क्या लगता है बदलाव होगा? मुख्यमंत्री बदलेगा या योगी जी रहेंगे? योगी जी नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री पक्का बदलेगा। आपकी क्या राय है? आपके काम बैंकों में निपट रहे हैं? थानों में अगर आप समस्या लेकर जाते हैं सुलझते हैं काम? समस्या तो इन तरह की ठार रहो शाम तक, कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं होता है। हाँ, आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी से जुड़े हो आप? नहीं, मैं बिल्कुल आम आदमी हूँ और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ किसी भी राजनीतिक पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने क्या किया है और आपको क्या लगता है समाजवादी पार्टी क्या करेगी? समाजवादी पार्टी के जो मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव, युवाओं का ध्यान देंगे, गरीब बेरोजगारों का जो है उनके सरकार में अच्छी सुनवाई होती है और अच्छे मुख्यमंत्री हैं। पिछली बार जो 12 से 17 तक उनकी सरकार थी उसमें अच्छे काम हुए हैं। इसके अपेक्षा बहुत लोग तो कहते हैं समाजवादी पार्टी में जो कानून व्यवस्था है बिल्कुल चरमरा गई थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप देखेंगे पंचायत चुनाव में कितना मारा मारी हुई है। मतलब कि ये
ऐसी कोई बात नहीं, इसमें भी गुंडा राज है और उसमें तो नहीं था। हाँ कुछ हाँ क्या कह रहे हो? बाबूजी, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सिर्फ ये गुंडा राज है, गुंडा राज रहेगा, गुंडा राज ही बिताएगी। कौन सी पार्टी अच्छी है फिर? कौन सरकार सी? अगली आने पर, कांग्रेस को आने पर फिर से वही राज होगी। आपको लगता है कांग्रेस लौट के आएगी? नहीं आएगी। कौन सी पार्टी आएगी फिर? कौन सी पार्टी की लहर है? भाजपा आएगी, मगर काम थोड़ा और अच्छे करे। शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है हमारा देश, मगर शिक्षा को आगे बढ़ाए तो भाजपा दोबारा आएगी। उसने तुमको घर बैठे वेतन दे रही है, कोई नहीं वेतन नहीं, मेहनत करते हैं तो वेतन दे रही है तुमको, तो इसलिए तुमको भाजपा। चलिए हम बहस आप ना करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमें दिख रही हैं, उनसे नहीं, आप परेशान नहीं होइए, शांति से बात होती है। आप परेशान? बैंकों में काम होता है आपका अच्छे से? बैंकों में लाइन तो नहीं लगानी पड़ती है? नहीं, शांति से, बैंकों में काम होता है आपका? ये लाइन लगानी पड़ती है? तो यहाँ की महिलाएं घूंघट में पर्दे में रहना पसंद कर रही हैं। कोई भी मिला, हाँ, आपको बैंकों वगैरह में जो काम होता है निपट जाता है अच्छे से आपका? हो जाता है बैंकों में काम। और सरकार से क्या है, खुश हैं आप, नाखुश हैं? खुश हैं। सरकार ने क्या क्या किया है आपके लिए? किस चीज़ से खुश हैं आप? आप खुश हैं कि क्या कहती 22 रुपया दिया थी महीने, कोटा अच्छा। दिया थी तो खुश है ना। अच्छा, कोटा मिलता है और क्या मिलता है? 22 रुपया देन होगा। पैसे रुपए काय का पैसा मिलता है? लोनी दे नरेगा और क्या ऊपर खुश है। चलिए बढ़िया है। तो ये महिला जो हमें मिली है, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है और ये सरकार से खुश है। तो आपको लगता है फिर से योगी जी लौट के आएंगे? बिल्कुल लौट के आएंगे। बिल्कुल लौट के। आपका क्या कहना है? हम क्या कही, हमें कॉलोनी मिला ना कुछ मिला तो क्या कही। तो क्या लगता है, इनने कहा योगी जी लौट के आएंगे, तो आपके हिसाब से क्या कोई दूसरा चेहरा आएगा? वही लौट के आएंगे। योगी जी भी आएंगे? कॉलोनी भी नहीं मिली फिर भी योगी जी आएंगे? कॉलोनी मिला है, कॉलोनी आपको मिला है, आपके मिलने से इन्हें नहीं मिल जाती है। ये बोली हमें कॉलोनी नहीं मिली है। कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिल रहा। गैस सिलेंडर मिला है? कुछ नहीं मिल रहा है। गैस सिलेंडर भी नहीं मिला? सिलेंडर नहीं मिला। सिलेंडर एक खितावा है कि सिलेंडर में उठा लगवा में वो तो जमा करा लेनी। हाँ, अब वो नहीं उठा नहीं लगवा नहीं मिला। महंगाई कैसी है? क्या महंगाई है सरकार में? महंगाई है। किस चीज़ में महंगाई है? घर में किन चीज़ों में दिक्कत है? सबके सब्जी ला तो महंगाई है, सब जो चीज ले वही भी महंगाई है। सब्जी भाजी सब महंगाई है, सब महंगाई है। हर चीज की महंगाई दिया है। पर ये लाभ ही की बस कोटा वोटा दे दिया है, बस इतना है। अब तो इनकी अब की बार तो पैसा न मिला है और बस 2-4 बार मानो फ्री दे दिया है, बस इतना लाभ। 2-4 बार फ्री दे दिया है, अब पैसे में मिल रहा है। तो हम राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम इतनी भीड़ में से 2 महिलाएं हमें मिल गई जिन्होंने राय रखी है। हम आपसे बाद में बात करते हैं, थोड़ा सबसे बात होती है। हाँ, तो आप राय रखेंगे अपनी? सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं? सब कोई नाखुश है इस सरकार में। वजह क्या है? सरकार में महंगाई ज्यादा है बस इतनी है कि और कोई समस्या है? और कोई समस्या नहीं, बस महंगाई। लाइट अच्छे से आ रही है, पानी अच्छे से मिल रहा है? हम खुद लाइन मैन हैं। लाइन मैन है। तो क्या है, आप क्या सुनने में आया है कि लाइट की बहुत दिक्कत होती है? पानी दिक्कत है ही है, शासनादेश के अनुसार लाइन चल रही है, जैसे सरकार का आदेश है उसी तरह काम। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ दुकानदार भी खड़े हुए हैं जो शुरुआत में जब हम आए राय रखने से झिझक रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता है खुल के अपनी राय रखेंगे। नहीं कुछ कहेंगे? हमारे लिए सब बराबर है, सब बराबर करते हैं, मेहनत करेंगे तो पैसा कमाएंगे। बिल्कुल, अच्छी बात है। और यहाँ से कुछ राहगीर भी जो है वो गुजर रहे हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। आपको क्या लगता है, सरकार से खुश है या नाखुश है? खुश है। सरकार की किन नीतियों से खुश है? क्या लगता है आपको, सरकार ने क्या किया आपके? रोड बनवाए, रोड बनाओ, मान लो कि गरीब को कुछ गरीबों को नहीं दिए। क्या मिला गरीबों को? गरीबों को तो मान लो मिला कुछ ना, जो आवास वगैरह मिला गरीबों को, इसी तरह की योजना मिल पाई है। बकाया गरीब और न कमा पाता न दमा पाता, वो तो बर्बादी है, मजदूरी कर ही नहीं पाता है। गरीब आदमी तो मर रहा है, बड़ा आदमी तो किसी खा पी रहा है, गरीब आदमी मर रहा है, न मजदूरी कर पाता है। जहाँ 1 महीने के परदेश गए, ये वो लॉकडाउन हुआ, वो किसी तरह अपना जान बचा के बचा। विधायक जी ने क्या किया? बात करूं मऊ मानिकपुर 237 विधानसभा की, आपके विधायक जी ने आपके लिए क्या क्या किया है? कुछ नहीं किया। विधायक भी क्या करें, 2 साल में क्या कर लें? जब से विधायक उनको मिली है तब से लॉकडाउन कोरोना खा लिया, तो करें क्या? 1 साल में 365 दिन होते हैं, 2 साल में लगाइए कितने दिन होते हैं? इतने दिनों में कौन कौन से काम विधायक जी के, कौन कौन से काम आप विधायक जी के, कौन कौन से काम विधायक जी कौन कौन से काम आप गिनवाना चाहेंगे? कौन कौन से काम है आपको लगता है विधायक क्या किए 2 साल में? नहीं किए। जब बेचारा मौका ही नहीं पाए तो करे क्या विधायक? तो चलिए, ये सज्जन व्यक्ति हैं जो विधायक जी का 2 साल का समय ऐसे गिनवा रहे हैं जैसे विधायक जी केवल 2 दिन के विधायक रहे हों।
आप युवा हैं, आपसे भी हम सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। भैया मेरा शिवम नाम है। शिवम जी, सिर्फ एक सी कार्ड है, सिर्फ लाइट नहीं आती गांव में, और तो आगे सारी व्यवस्था पूरी फुल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ लाइट की परेशानी है, बस लाइट की समस्या है। सिर्फ लाइट। बाकी सब गौशाला वगैरह सब अच्छे संचालित कुछ बरोबर है, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मैं रहती हूँ पानी भी मेरे पास नहीं है, ना लाइट मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना लाइट है, कनेक्शन ही नहीं है आपके यहाँ? अच्छा, अब कॉलोनी आई और मतलब लिख के कागज दे दिया और फिर बाद में बोला कॉलोनी तेरा है ही नहीं, और नाम है, नंबर भी तो क्या है। पैसे की डिमांड की गई थी कि पैसा दीजिए कॉलोनी के लिए? नहीं, पैसा तो नहीं मांगा, मतलब आप बोल रहे थे कि जैसे आएगी तो पैसा लगेगा, ऐसा बोल रहे थे। हमारे साथ एक और युवा है जो अभी अभी आ रहे हैं, सरकार से खुश हैं। पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम आदर्श शुक्ला है अच्छा, और मैं यहीं का निवासी हूँ। हाँ। लेकिन सरकार ने जो किया है अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब कुछ नहीं किया। आज गरीबों को मार रही। आज की जनता जो है प्रत्यक्ष प्रमाण जानती है कि मतलब जो कार्य हो तुरंत हो, और तो तुरंत होने वाला नहीं है, समय लगेगा, कुछ दिन का समय लगेगा, जो लोगों की बेरोजगारी हटेगी, लेकिन समय आने। सरकार ने क्या क्या किया है यहाँ पर इस विधानसभा में? क्या क्या किया सरकार? देखिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। जैसे कि आप देखिए किसान को 2000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, वृद्धा पेंशन मिल रही है, और मतलब कर रही है सरकार उस पर, लेकिन अब थोड़ा सा समय। बिल्कुल, हम आपको बताते चले, हमने जब लोगों से पड़ताल की तो इन चीज़ों में काफ़ी खामियां नजर आई। हाँ, ये है किसान सम्मान निधि में जो है काफ़ी लोगों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है। एक किस्त मिली है, 2 किस्त मिली है, नहीं मिल रही, तो देखिए उसका भी प्रोसीजर है। अब जैसा जो बजट पास होता है वैसे तो हो। ये बताइए थानों में क्या क्या अभी भी गांधी जी चलते हैं या आम आदमी का काम निपट जाता है अच्छे से? देखिए गांधी जी न कभी ख़त्म हुए हैं न कभी ख़त्म होंगे, इसलिए क्योंकि गांधी जी ने पहले ही ऐसा किया है कि अब गांधी जी ही सबसे पहले। लोग ये नहीं देखते गांधी जी का चेहरा देखते हैं, बस मतलब सरकार कोई भी हो। देखो सर मैं बताऊँ, यहाँ नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम राम है। हाँ सुनो, मेरा नाम राम है, मैं ग्राम भंवरी में रहता हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा कमी है कि कंपनी बनवावें, रोड चाहे न बनवावें, तो सब विकास हो और सबके लड़का काम करें। सबसे ज़्यादा जरूरी यह बात के है, और बाकी तो चाय पिए है कि तम्बाकू खाइए या नहीं है जरूरी। बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, रोजगार जो है एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब गोरू आ रहा है तो आदमी के गला नहीं पैदा हो रहा है। गल्ला पैदा, अन्ना मवेशी जानवर जो है छुट्टा छूटे रहते हैं। आदमी के लिए तो क्या कहेंगे इस बात में शुक्ला जी, सरकार क्या कर रही है इस पे? मानता हूँ, लेकिन ये भी हमारी यहाँ सबसे ज्यादा किसानी है, यहाँ सबसे ज्यादा किसानी है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मानता हूँ, ठीक है, लेकिन 100 में 60% जो अन्ना जानवर हैं उनको हमने यूज किया, और यूज करने के बाद उनको खुला छोड़ दिया, ठीक है। शुक्ला जी, सवाल ये उठता है जब सरकार कहती है हम अन्ना मवेशियों के लिए गौशालाएं बनवा रहे हैं, उनका मैनेज कर रहे हैं, फिर ये जवाब मिले कि जानवर आदमी के हैं या जनता के हैं, तो ये तो फिर जनता सवाल पूछेगी। बिल्कुल पूछने का हक है जनता को, हर चीज़ जो भी है चाहे उसमें हो या ना हो, लेकिन पूछने का पूरा अधिकार है जनता को। मुझे लग रहा है कुछ आप बोलने वाले हो, कुछ कहने वाले हो। मैं नहीं बोलने वाला, भैया बोल रहे हैं। दादा कुछ कहने वाले हैं। एक ही बात है, दादा जिस जगह में रहते हैं वहाँ की रास्ताएं रास्ता बहुत खराब है। अच्छा, और सड़क मंजूर पर ही 10 साल से, और 2-3 माटी गट्टी पर के पुनला खड़े, और सड़क आज तक कोई नहीं है कि बनवा दे, 15, 20, 25 प्रो का पुरवा। हाँ, तो कैसे गुजरते हैं ऐसी कीचड़ वगैरह? कब्जा से पहुँच ला, इनका कब्जा से कि गांठीन के मोटरसाइकिल के घर में धरत, बड़ी वकरात है। हमारे घर में खड़े होते हैं। हाँ। इस रास्ता से लोग गुजरते हैं, कुछ रास्ते में मौके में देखा जाए इतने गड्ढा हैं, और कोई नेता जो नहीं लगा रहा। बिल्कुल, तो शुक्ला जी से कभी आपने अपनी आवाज़ नहीं पहुंचाई शुक्ला जी तक? पहुंचाई, लेकिन अब उसमें भी थोड़ा सा समय है, आए हुए हैं लोग, करेंगे, अब उनको भी देख लिया जाए। भाई सत्ता में जिसे बिठाला गया है, एक दिन में पूरा काम नहीं, लेकिन पेंडिंग में काम पड़ा हुआ है, शायद है आशा है कि वो हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने मुश्किलें झेली, लेकिन उसका भी समय आ गया है। अब जो लगा जाइए तो हो जाए, अब जोर लगाएंगे तो हो जाएगा, हो सकता है सरकारी पलट जाए, पर कैसे जोर लगाएंगे? बात तो सही, यही में तो कमियाँ हो जाती, सरकार पलट जाता है, बदरख्वास्त दे दिन बस।
सफारी पेंसरी खा ली ने अब तो हम सरकार का बद बोले हम वापस नहीं बोलते। बिल्कुल दादा, बात करते भ्रष्टाचार की, बात करते किसी किसान को ग्रीन कार्ड बनवाना है, वो बैंक में जाता है, उससे कमीशन 1000 भर दिन, चलो क्या करें, परेशानी बहुत है बस, ये है बात। मतलब पैसा अभी भी चल रहा है, भ्रष्टाचार अभी भी बराबर है। हाँ तो बराबर करो इसको, बराबर करो तो सब जनता तैयार है कि जो को परोपकार करी वही का कहीं को वोट देना। तो जो कोई परोपकार करेगा उसी को वोट मिलेगी, मगर गोरू बछेरू का हर चीज का इंतजाम कर दे। आका कहती नहीं जाऊँ आदमी गरीब गुरबा उसको कॉलोनी भी दे दे, आका कहती नहीं सिलेंडर भी नहीं दे रहा है, तो कौन जिताएंगे हम, सब दिन जिताएंगे। और अब देखिए ठीक है, आप हमारे पास आए, फोन लगाया, चलो वोट देना, बहुत सही है। जरूरी विनती करके ठप्पा लगा दिया कि ये सरकार हमारे आगे काम करेगी। अब जब कुर्सी में बैठ गए, बाहर रहिए, बाहर रहिए, चलो चलो, तो ये क्या, जब हमारे पास तुम हाथ जोड़ने तो हमारी भी प्रार्थना करो। दादा जी नाम बताइएगा अपना, पूरा नाम क्या है आपका? हमको बुलाया, नहीं नाम बताइए अपना। सत्यराम जी, संत राम जी, भौरी ग्राम पंचायत से है। हाँ भौरी ग्राम पंचायत। तो इसलिए हम तुम चरौदी करते तो हमारी चरौदी सुनो, गलती हो तो बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव के समय नेता आते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाद में वोट देना। हम आपकी सड़क गोरू बनाएंगे, अरे गोरू बना जाओ उन्नत कह तो छाती ठोक के पूरी जनता वोट न दे, वही क्या वहाँ भलाई कर रहा। और किसान के जहाँ जीत गए, किसान के घुसे देने तक इंसान किसान मुँह बगा के रह गया। फिर नहीं पूछते आप, अरे पूछो किसान को, सुनो तो किसान आपका है ना, हो तो मैं जिंदगी गुनमाई कर जाऊँ। अम्मा आप बताइए क्या समस्या है? कठहरा में 1 महीना काम की नहीं है, नरेगा में एको पैसा नहीं, 14 से पाए हैं, पसंद से रहा जो अच्छा, मनरेगा में पैसा नहीं मिला आपको? 12 साल से कोई विधवा में प्रधान नहीं बना। कहाँ की बात है ये, किस जगह की? भौरी ग्राम पंचायत में आता है आपका मनरेगा का जो है। 4 लड़का अलग अलग है। आपने पूछा उनसे समस्या क्या है, क्यों नहीं पैसा आ रहा है? अरे पैसा वो ये कह रहा कह रहा रामचंद, तो कह गए थे मैं पैसा नहीं पाते हैं, मटर रूल नहीं हुआ था। चलिए, तो अभी हम विधानसभा चुनाव की कवरेज पर निकले हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आगे लोगों से जो स्टॉल्स हैं उनसे जानते हैं कि क्या असर जो है वो हुआ है। तो बढ़ते हैं, स्टॉल्स जो यहाँ लगे हुए छोटे छोटे उन पर भी जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक दादा और है जो अपनी बात रखने वाले हैं। हाँ दादा, सरकार से खुश हैं, नाखुश हैं, क्या क्या समस्या? जय श्री राम। नाम बताइए सबसे पहले अपना पूरा। शिवलाल। शिवलाल जी, सरकार की किन नीतियों से खुश है? अगर खुशी मिलती है तो क्या क्या किया है सरकार? बहुत खुश है, कहाँ मतलब कि इतना कुछ किया, गुंडा राज खत्म हो। थानों में अगर आम आदमी अगर अभी जाता है, मवेशी वाला जो काम है, ऐसे जो है वो बाजार जो चलत रही वही खोल दे, आदमी सब आपा बांधे लागे। अब एक बच्चे हेरा जा रही है गर्मी में, तो लीने डंडी मेहरिया मनसो जो है जहाँ तालक जलाशय का हो वहाँ बैठ रहा रहे, माँ बच्ची आई तो हम पकड़ ले। हाँ, आवाज़ जो है सब बड्डी भाड़ा गाई फिरती है, कैसे यह सही नहीं आता। देखिए, और सब सही है, और सब सही है। गवर्नमेंट चाहे तो हर एक जनता के जितने गोरू हैं वही बंद करे। यहाँ जो ना सब आवत है, कर तो रही है गोरुअन का, कर तो रही है, नहीं भोजन जनता पानी वही सब बंद आवत करके है, सब ट्यूबवेल लगा के बंद करो, सब खा ले। बंद करो। अरे गौशाला देखो, गोरू घास सांस लेता है गौशाला में, ना मौके में चारा मिलता ना पानी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए, जो इतना इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसमें फायदा हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन जो ले रहे हैं, आप लोगों का फायदा ये है कि आपकी आवाज़ है, जो हम बोल रहे हैं हमारी आवाज़ को कोई फायदा होगा उसका? बिल्कुल, आप लोगों की आवाज़, आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक जाएगी, वो जानेंगे समझेंगे कि आपकी समस्या है, मुख्य समस्या क्या है। उन्हें वोट लेना है, आपका वोट देना है, जो आपकी समस्याएं हैं, अगर उन्हें आपका वोट लेना है तो वो आपकी समस्याएं जान रहे हैं, अपनी राय बोल रहे हैं, हमारा फायदा होना है नहीं होना? बिल्कुल, आपकी राय आपके जो नेता है होगा, ठीक है, उन तक पहुँचेगी। हाँ, आप क्या कहने वाले थे? बिल्कुल, तो थोड़ा यहाँ सड़क जो जाम हो रही है, हम आगे जाते हैं और स्टॉल्स पर गारंटी है, नेता सुनेगा उसका जीत तो अरन का है, और वो खीर तक सुना या नहीं कि आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, वो जिंदाबाद रहेगा सब दिना। बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ छोटे छोटे स्टॉल्स हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। चाचा, लॉकडाउन में आपकी दुकान पर क्या असर पड़ा है? आपकी दुकान में जो है, आप खुद समझदार हैं कितना असर गरीब आदमी के
ऊपर पड़ा है। हाँ, चावल और गेहूँ गवर्नमेंट ने इतने बहुत किया, और तो तेल नून साग सब्जी ये तो कहाँ से पूरा हुआ। हाँ, यही सब समूह से पैसा लेके बाल बच्चे पालन पोषण किया और क्या, और यही है गेहूँ चावल गवर्नमेंट दिया, उसी से भोजन होता था। समूह से पैसा लेके बच्चों को खिलाते थे, अब कमा के ब्याज सहित भर रहे हैं। सरकार से खुश है या ना खुश है आप? अरे सरकार अब इतना बड़ा सहयोग किया, क्या ना खुद कौन पब्लिक रहेगी। हाँ, काफी तो इतना के लिए तो कोई सरकार नहीं किया। हाँ, बहुत कुछ किया इन्होंने। गांव में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सब कुछ तो किया। हाँ, हमारे लिए बाबू बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे युवा दिख रहे हैं, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? भैया बीए में सब कुछ किए। ये होगी सरकार जब कुछ वैकेंसी नहीं निकाल रही तो मजबूरी में ये कर रहे हैं, क्या करें बताइए। जब BA MA करके आप यहाँ पर बैठे, नाम बताएंगे ऑडियंस को अपना? हाँ, उमेश कुमार नाम मेरा। उमेश जी। सरकार से क्या आप सरकार से खुश हैं, नाखुश हैं? अरे हम युवा हैं, हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है तो कैसे खुश रहेंगे बताइए आप लोग। यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या है एक युवा के तौर पर, आपको क्या लगता है? क्या शिक्षा का कोई बड़ा केंद्र है, स्वास्थ्य का कोई बड़ा केंद्र है? कुछ भी नहीं। हमारे इलाके में अगर जो किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये तो कर भी जाए तो इलाहाबाद जाए। भैया इनके शिक्षा का क्या केंद्र है ना, ये जनरल नॉलेज में आते हैं, जनरल आते हैं, इनके लिए कोई सुविधा नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये जनरल में आते हैं, इनके लिए कोई सुविधा नहीं, किसी परसेंट का कुछ भी नहीं है। आप समझ सकते होंगे, अभी पढ़े लिखे होंगे, इनके लिए कुछ नहीं है। अब ये रैली लगा सकते हैं हमारे जैसे, मैं भी रैली लगाता हूँ आगे जाकर, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, टैली हूँ, लेकिन कुछ नहीं है हमारे लिए। हम जनरल लाज में आते हैं ना, जनरल में आते हैं, बस यही है हमारे लिए, और कुछ नहीं बोलना। चलिए, तो यहाँ के जो लोग हैं भौरी ग्राम पंचायत के, उन्होंने अपनी समस्याएं सरकार से जो खुश हैं, क्यों खुश है ये भी बताया, नाखुश है तो क्यों नाखुश है ये भी बताया। हम और भी एक दो जो यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हुए बैठे हैं उनसे बात करते हैं और थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम है राजीव केसरवानी। राजीव जी, तो राजीव जी सरकार से खुश है, नाखुश हैं? खुश है भाई, सब खुश है। क्या किया सरकार ने? सरकार क्या क्या जो कर रही है आपके लिए? देखो, सरकार जो कर रही है, इतना बड़ा है तो हम तो खुश हैं। देखो सर, हाँ, आप लोग खुश नहीं हो? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के और भी जो स्टॉल्स हैं और भी जो लोग हैं उनसे खुद भी मिलते हैं, बात करते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। ये जो ग्राम पंचायत भौरी है ये मऊ मानिकपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। कई बार हम रिपीट कर चुके हैं और ये मार्केट है यहाँ का जो भौरी ग्राम पंचायत है। और हमको बताते चले कि जो मऊ मानिकपुर विधानसभा है यहाँ पर जो कुर्मी है, कुर्मी समाज है, कोल है, ब्राह्मण है, लोधी राजपूत हैं, पाल समाज है, यादव समाज है, उनकी बाहुलता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि आखिर जो ताज है किसके सर पे होगा। यहाँ पर जो मार्केट है इस पे हम चलते हैं, जो दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं। और हमारे संवाददाता अवधेश पाल जी हैं, वो बात करेंगे दुकानदारों से और आपको बताएंगे कि आखिर दुकानदारों की समस्या क्या है और क्या क्या सहूलियतें इन्हें सरकार दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। आप देख रहे हैं जनता का राज। यहाँ पर दादा हैं। दादा, लॉकडाउन में दुकान का कैसा हाल रहा है, बताएंगे? लॉकडाउन में तो दुकान में इतना प्रभाव पड़ा कि जो हम लोगों की आमदनी थी वो आधी से भी कम हुई। उसका प्रभाव उस समय तो नहीं पड़ा, लेकिन अब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में लॉकडाउन की स्थिति के बाद से अब हम किस तरह निपट रहे हैं। जिनका लिए थे उनका पहुंचा नहीं पा रहे हैं, वो बोझ हमारे ऊपर लदा है, उसका कोई प्राविधान भी नहीं, हम लोगों का विकल्प भी नहीं है। ये बाज़ार में कोई मानता तो है नहीं। एक चीज़ बताइएगा दादा, सरकार से आप खुश हैं? नहीं, सरकार की प्रक्रिया तो अच्छी है, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने वाले लोग जो हैं वो सही नहीं हैं। सरकार की योजनाएं गलत नहीं, वो आती हैं, सब बातें हैं, लेकिन उसका लाभ किस व्यक्ति को मिलना चाहिए वो उस तक नहीं पहुंच पाता है। डायल 100 बात करें, डायल 100 की बात करें, 100 नंबर की, अगर किसी तरह से फ़ोन किया जाता तो टाइम पे आ पाती है? हाँ, आती हैं। 10-5 मिनट का देर सवेर हो जाए ये बात दूसरी है। बाकी भ्रष्टाचार पिछली की अपेक्षा कम हुआ है या भ्रष्टाचार अपने अंकुश लगा है? देखिए, भ्रष्टाचार के बारे में तो हर व्यक्ति नहीं बता सकता, इसलिए कि जिसके साथ गुजरी होगी वो तो बताएगा, जिसके साथ नहीं गुजरा वो झूठा क्यों बताएगा। ये थे हमारे दादाजी। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और दुकानदार हैं, उनसे जानते हैं
कैसे दुकानदार है। यहाँ पर आए हैं एक जनरल स्टोर में। सर बताएंगे कि आपका लॉकडाउन में दुकान का किस तरह हाल रहा? बहुत बुरा हाल था लॉकडाउन में भैया। हमारी दुकान का बंद थी, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं है। दुकानें बंद थी, किराया हमारा बराबर लगा हुआ है। 20,000 रुपये हम लॉकडाउन का किराया दिए हैं और बड़ी समस्याएं हैं। खाने के लिए भी समय बड़ी दिक्कतें हैं, किराया बराबर। अच्छा, जो सरकार बोली थी कि लॉकडाउन में किसी भी दुकानदार से या कमरा का किराया नहीं लिया जाएगा, आपने शिकायत नहीं की? भैया कोई शिकायत किया, कोई सुनने वाला नहीं। लॉकडाउन में बराबर हम लोगों से किराया मकान का लिया गया है। अच्छा, विधायक जी हैं जो आपके, हाँ। क्या उन तक आपकी समस्या पहुंच पाती हैं? आप कभी आए हैं, आपकी सुध लेने नहीं आए? हमारे क्षेत्र के कभी नहीं आए विधायक जी यहाँ, ना हमसे समस्याएं पूछी गई, ना कभी भौरी ग्राम भौरी में आए हैं, ना कोई समस्या हमसे पूछी गई। अभी तक हमारे विधायक महोदय जी नहीं पूछे। अच्छा, ये बताइए, यूपी में परिवर्तन होगा या फिर से योगी जी आ रहे हैं? अब परिवर्तन होगा या योगी जी आएंगे, इसके विषय में तो हम कुछ नहीं बता सकते अभी। आपका एक वोट काम तो कर सकता है, आप अपनी राय दे सकते हैं। हाँ, एक वोट हमारा बहुत काम करेगा। जो हमारी समस्याओं को सुनेगा हम उसी से बात करेंगे। चलो, अभी ये खुलकर नहीं कहना चाहते हैं, हम आगे और दुकानदार हैं, उनसे राय सलाह लेंगे। यहाँ पर दादाजी हैं। दादाजी, लॉकडाउन में किस तरह दुकान का हाल रहा है? आप सरकार से खुश हैं या नहीं हैं? दुकानदारी लॉकडाउन में बंद रहती थी, और क्या है? नहीं तो अभी जो वर्तमान में सरकार है, आप उससे खुश हैं या नहीं हैं? हाँ, क्या खुश नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया सरकार है। हाँ। जो विधायक जी हैं वो समस्या सुनते हैं? हाँ, विधायक तो कोई नहीं समस्या सुनते नहीं, यहाँ आते हैं कोई। अच्छा। हाँ, कोई यहाँ कोई नहीं आता। चुनाव के बाद यहाँ फिर कोई नहीं आता। बाकी मोदी सरकार बिजली पानी तो सही है। जब बिजली नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से आएगा? पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन लाइटें नहीं रहती है। लाइट की व्यवस्था लाइट की सबसे खराब। बात करें शिक्षा की, कॉलेज कहाँ तक है पढ़ाई बच्चों के लिए? कॉलेज यहाँ जो है इंटर तक है। इंटर है। हाँ। ग्रेजुएशन करने के लिए कहाँ पर जाते हैं बच्चे? बेड़ी पुलिया करबी चित्रकूट। अच्छा, करबी चित्रकूट चले जाते हैं। और बात करते हैं आगे दुकानदार से। यहाँ पर समस्याएं दादाजी रखेंगे बात। यहाँ पर दादाजी है, बताएं सरकार से आप खुश हैं या नहीं हैं? खुश तो है लेकिन नाखुश भी है, क्योंकि जो बात कही जाती है वो पूरी नहीं होती है। जी। जैसे लाइट की समस्या इतनी जटिल है कि सबसे उससे बड़ी समस्या नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, भ्रष्टाचारी जो पहले थी, क्या वो कम हुई है या अभी उसी तरह है? कम है, थोड़ा बहुत कम। हमारा कैमरा बंद हो चुका था, लेकिन एक सज्जन है जो हमारे पीछे ही खड़े थे, वो कुछ कह रहे थे, तो उनसे हम रूबरू होते हैं। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है, अपनी राय रखना चाहता है, सरकार से खुश है या नाखुश है, तो उसकी जो राय हम लेके जाएंगे, इसी राय को लेने आए हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा आप हमें। हमारा नाम फूलचंद शुक्ला नाम है। फूलचंद जी? जी। तो फूलचंद जी, क्या समस्या है? सरकार से खुश हैं नाखुश हैं? अरे नाखुश नहीं है ना, कुछ है। संतुष्टि इस बात की नहीं है कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार हैं, वो बेरोजगार टहल रहे हैं, उनके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार। जिस सरकार को हम चाहते थे कि हमारी सरकार एक अच्छा कार्य करेगी, वो कार्य जो है हम विघ्न पड़ रहा है। इस विघ्न के कारण जो है बच्चे मारे मारे घूम रहे हैं। इससे हम संतुष्टजनक इस सरकार से नहीं है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आपकी जो मऊ मानिकपुर विधानसभा है, यहाँ पर हर पार्टी का विधायक बन चुका है। बहुत ही जो VIP सीट रही है। कभी श्याम बीड़ी वाले जो गुप्त जी हैं वो यहाँ पर विधायक सांसद रहे हैं, तो कभी दद्दू प्रसाद जी रहे हैं। सभी पार्टी के जनप्रतिनिधि विधायक यहाँ से चुने गए हैं। उन लोगों ने यहाँ की सीट के लिए क्या क्या किया है? यहाँ जो है कुल अपना जो है पेट भरा है, और जो है पेट भरने के अलावा अपना ही स्वागत किया है, अपना विकास किया है, अपना विद्यालय चलाए हैं, अपना जो है हर प्रकार से बच्चों को देख रेख किए हैं। किसी जनता को संतुष्ट नहीं किए हैं जो है। इस प्रकार से जो है विधायक। बिल्कुल। तो आप भी कुछ राय रखना चाहेंगे? सांसद हो, चाहे वो मंत्री हुआ हो, चाहे जो भी हुए हों, यहाँ का चित्रकूट जिला सबसे गरीब देश है, वहाँ संतुष्टिकरण नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ पर भी कुछ युवा हैं जो हमें देख रहे हैं कि अपनी राय रखेंगे। तो पहले तो सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। अजेंद्र नाम है। अजेंद्र जी। तो अजेंद्र जी, सरकार से खुश हैं नाखुश हैं? योगी जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, चेहरा बदलना चाहते हैं? अखिलेश भाई। अखिलेश जी, ऐसा तो नहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े? हम कोई पार्टी से क्या पसंद है अखिलेश जी? क्या पसंद है? क्यों अखिलेश जी? अखिलेश जैसे का विकास कोई नेता ऐसा है नहीं यूपी के अंदर। अखिलेश एक बढ़िया नेता है, युवा नेता है। जब लोग समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो अक्सर उसके समांतर एक सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था बढ़िया व्यवस्था थी, क्या बढ़िया थी, क्या कमी थी? समाजवादी पार्टी में आप ही यहाँ के लोग हैं, समाजवादी पार्टी से मतलब नहीं सर जी। जो भी सरकार होना चाहिए वो जनता का कार्य करना चाहिए। जब से योगी जी की सरकार आई है
वो जनता पर कोई केयर नहीं किया गया है। फ्री गल्ला देते हैं, हर चीज़ 15-15 दिन में देते हैं, वो गल्ला बेचा जाता है, न कि जो पाने वाला पात्र है वो नहीं पा रहा है। जो व्यक्ति जो है चाहता है वो संतुष्टिकरण नहीं हो रहा है। इस सरकार में घूसिया सरकार बची है। तो आपको क्या लगता है सरकार बदलेगी? सरकार बदले या न बदले, जो भी सरकार आए, मगर संतुष्टि से जनता को कम से कम संतुष्ट किया जाए। आपकी क्या राय है? आपने तो बदल दिया है, आपकी क्या राय है दादा? कोई राय नहीं है। नाम बताइए सबसे पहले अपना नाम। जंगाली। कंगाली जी, जंगाली जी। तो जंगाली जी योगी जी को जानते हैं, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत घटिया काम, बहुत घटिया काम कर रहे हैं। अच्छा, कौन बड़े आदमियों को संभालते हैं, जिनके पास पैसा है, गरीबों को नहीं देखते। वहाँ से घोषणा कर दिया और यहाँ बड़े लोग सब चूस के खा जाते हैं। गरीब आदमी जिसको जो चीज़ पाना है वो चीज़ नहीं पाता। किन किन चीज़ों में आपने देखा है कि किन किन चीज़ों में समस्या है? आवास नहीं मिलते, पैसा वालों को मिलते हैं। गल्ला है वो कोटेदार आधा खा लेते हैं, ठीक है। जो विकास सरकार वहाँ से देती है वो सब खा के बराबर करते हैं। तो क्या लगता है आपको, सरकार रहेगी या ये जाएगी? सरकार ना जाए रहे तो ज़्यादा, दूसरी सरकार बने वो ज़्यादा। तो हम थे ग्राम पंचायत भौरी में, जो यहाँ दोबारा रिपीट करेंगे ये लाइन कि ये मानिकपुर तहसील की सबसे बड़ी पॉपुलेशन के हिसाब से ग्राम पंचायत है। दिए जाते हैं, उनके पैसा लेकर दिए जाते हैं, जो पैसा देने व्यक्ति नहीं हो नहीं पाता। मतलब भ्रष्टाचार अगली जो पिछली सरकारें तो वहाँ के कानून में व्यवस्था में यहाँ ग्राम प्रधान बैठे हैं, उनके कर्मचारी से अगर कहो तो कहते जाओ, जहाँ का जाना हो कहे आओ। कहाँ जाओगे, जाओ। वही सारे बोलते हैं, जो यहाँ बैठेगा हम सोचते हैं कि आप प्रधान हैं, आप अच्छा काम करेंगे, इनको बनाएं, लेकिन वो वही काम करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे जो दादा पुरखा कर गए हैं वही काम हम वही करते हैं। आज यहाँ तक आ जाओ तो मार मार लाठी परसरावत रहे तो वही था उनके लड़का बच्चा करे। तो हमारे साथ एक और सज्जन हैं, इसी ग्राम पंचायत के हैं, गांव के हैं। ये भी है, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं। ये लोग हैं यहाँ, एक माता जी हैं, इन लोगों की समस्याएं हैं, तो इनसे हम जानते हैं। हाँ, आप पहले तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम विकास गौतम है, भौजी। क्या क्या समस्या है आपकी? यहाँ न लाइट रहती है, जानवर खेत खाए जा रहे हैं, झूर गौशालाएँ बनी, जानवर आवारा है। 3-4 जमादार रहते हैं, वो साले सुअर सब छोड़ते हैं, रात भर खेत खाते हैं। गरीब पात्र है जो अपना हक नहीं पा रहे हैं, उससे पूछो। हमारे पानी का करार है भैया, पहाड़ में रहते हैं, हमें 20 साल विधवा भाई हो, हम कॉलोनी भी नहीं पाए, हमारा कोई सुन नहीं सकता। बशर्ते हम पत्रकार हैं, हम आपकी आवाज़ हम जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे। पहाड़ में राजा हम रहते हैं ना, हमें बड़ा करार है, पानी का बड़ी हमें करार तकलीफ है। गौतम ही दिया कर खूब 24 घंटा उठे रहते हैं। हम पहाड़ कहाँ, गाँव में ही है? हाँ, गाँव में है, गाँव में है। पानी का बहुत तकलीफ है। नेटवर्क कैच करता है, कोई नेटवर्क यहाँ काम नहीं कर रहा। सरकार दे है, लाइट दे है, मीटर ठोकाए है, कोनो गरीब लोग अपन पेट दिया है, मान लीजिए 5,000-6,000 का बिल बना देता है, तो गरीबों पर पेट जियो कि तुम्हारा बिल भरा। आप हमेशा आप बाल बच्चा पाला कि आप सरकार के पैसा बिल जमा करा, का करे सब जनता बताओ। वो यहीं तक यह बात है, सब विधवा हमें टोलम कुल विधवा में है, कोई कॉलोनी नहीं मिल सकी ना हमारा कोई। अजय के बन रही है, 2 मंजिला है, पूजरी राशन है भैया, सब पूजर राशन है, बकालन के सबके लाल राशन है। अब अच्छा, उन लोगों के लाल कार्ड बने हैं? हाँ, कोटा में जाके पहचान कर ले जिस दिन कोटा लेना जाए, पहले कोटा में जा बड़े बड़े लोगन का लाल राशन मिली है, राणन का सफेद राशन मिली है। हाँ, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या हम विधवा हो गया तक ना 20 साल हमें 25 साल कॉलोन है, हमें जमीन है, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। और जौन को सुविधा है उसको सबको सुविधा मिल रही है। हमें तकलीफ है, पहाड़ में हम टिके हैं, हमें इतना पानी की तकलीफ है, चल के जालिए देखिए कि कितना बड़ी ना करा। अधिकारियों से कभी समस्या बताई आपने? विधायक जी को कभी बताया? अधिकारी पंचायत भवन में, विधायक आए, वहाँ कॉलेज में आए, कोई सुनाई नहीं है। तो विधायक जी से बात नहीं हो पाई आपकी समस्या? बड़े बड़े इनके आगे लाते नहीं लागत, क्या करे जाए? मतलब आप पहुंच नहीं पाती हो? हाँ ना, नहीं पहुंच पाई। तो घर घर हाथ जोड़िए, जिन्ना जीत जाइए ना कहूँ नहीं जा तुम्हारे। आप लड़का से दिया है, जब उनके वोटन कम आवा के विधा नहीं, पैसा नहीं मिलता। ये लाइट में 12 साल हो गए, 12,000 हो गए, ना पता कि का वो वोट क्या बेगारा। बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ ग्राम पंचायत भौरी में थे,
और हम लोग यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं, अपने दूसरे पड़ाव पर निकलने वाले हैं।